नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश अमृत काल में चल रहा है। हम अपने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाने वाला देश की संसद का हाल क्या है, इस बारे में आप देखिए। और फिर देखिए कि लोकतंत्र की यात्रा जो हमने शुरू की थी वो कहां से चली थी, कहां पहुंच गई और कहां कहां तक इसमें क्या क्या हो रहा है, इस बात को जरा आप देखिए। देश की संसद के अंदर देश का विपक्ष चीखे मार रहा है, चीखे मार मार करके चिल्ला रहा है, लेकिन मोदी जी का मौन कब टूटेगा, यह सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए। क्या देश की संसद चलती रहे और चले ही ना, यह स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाए और उस पर कोई चर्चा ही ना हो। युद्ध को कहने को तो देश की संसद के अंदर बजट सत्र के दूसरा चरण वो चल रहा है और 13 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल यानी कल खत्म हो जाएगा, लेकिन इतने दिनों के अंदर क्या एक दिन के अंदर भी 13 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल कल तक एक दिन, सिंगल दिन भी ऐसा दिन हुआ है जिस दिन पूरी कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चली हो? बताइए जरा इस बात को। और उस पर कोई चर्चा तक नहीं है और कैसे विपक्ष चीखे मार रहा है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, आप एक वीडियो क्लिप देखिए छोटी सी, और इस वीडियो क्लिप के अंदर आप देखिए कैसे जो है विपक्ष के नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अडानी पर घोटाले की जांच कब कराएंगे, यह सवाल पूछा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है देखिए विपक्ष की चीख देखिए आप। यह वीडियो है 30 सेकंड की वीडियो है, लेकिन मैं चाहूंगा आप 2 बार देखें, 1 मिनट तक इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो के अंदर आप ये महसूस करिए, देखिए देश के लोकतंत्र को महसूस करिए कि विपक्ष चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और दूसरी तरफ चेयर के ऊपर उपराष्ट्रपति जी वो बैठे, उनके पास माइक है, माइक में उनकी आवाज उतनी नहीं सुनाई दे रही है जितनी बगैर माइक की आवाज विपक्ष की सुनाई दे रही है। और फिर उसके बाद में आखिरी लाइन दोहराई जाती है, संसद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। और यही लाइन जो है वो दिन में 2 बार 4 बार चलती है और संसद स्थगित हो जाती है। जरा सुनिए आप इस लाइन, ये जो पूरा 30 सेकंड का जो हिस्सा है, और इस 30 सेकंड के हिस्से में आप समझिए कि देश का लोकतंत्र क्या स्थिति क्या है। और एक एक करके मैं आपके सामने ऐसी चीजें रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे साहब। चर्चा करनी लोगों ने छोड़ दी है, लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि संसद क्यों नहीं चल रही है। मोदी जी, उनका मौन कब टूटेगा, विपक्ष चीखे मार रहा है। क्या यह सवाल आज देश में पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए, आप खुद तय करिए। वीडियो देखिए। मिस्टर संजय सिंह, आई एम अबाउट टू नेम यू। सर, अडानी के घोटाले की जांच क्यों नहीं करा रहे? क्यों अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रहे? क्यों अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रहे? The House stands urgent to meet at 2 PM. देखा आपने, विपक्ष की चीखें सुनाई दे रही है, विपक्ष चिल्ला रहा है, वो सुनाई दे रहा है। और दूसरी तरफ कार्रवाई के नाम पर किस तरह से जो है वो संसद को केवल संसद को स्थगित करने की चीजें हो रही है। और ये पहले से तकरीबन तय था, अडानी को लेकर के मामला पहले से आ चुका था, राहुल गांधी को लेकर के पहले से मामला आ चुका था। तो ये तकरीबन जो तय था कि संसद में जो है वो हंगामा होगा, लेकिन उस हंगामे के बीच में भी संसद को चलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। एक बार नहीं, हजारों बार अलग अलग चैनलों के ऊपर अलग अलग माध्यमों से आपने इस बात को सुन लिया होगा कि अरुण जेटली साहब और तमाम जो अभी तक, केवल अरुण जेटली कोई ऐसे नहीं कि अकेले देश में वही नेता हुए जिन्होंने इस बात को कहा है। हर कोई जानता है इस बात को, खुद मोदी जी इस बात को जानते हैं और बाकी सांसद जो है इस बात को जानते हैं, जो इस सदन का कई साल तक 20-20, 25-25 साल से हिस्सा रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि संसद के अंदर गतिरोध समाप्त हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, ये 2 अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर है जिसमें कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है, कांग्रेस पार्टी बैठक करती है, बैठक के अंदर जो है वो सोनिया गांधी शामिल होती हैं, कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर शामिल होते हैं। और उसके बाद में दूसरी बैठक की तस्वीरें देखिए आप, विपक्षी दलों की बैठक होती है, इसमें कभी 18 सांसद इकट्ठा होते हैं 18 पार्टियों के, कभी 12 पार्टियों के, कभी 15 पार्टियों के, कभी 16 पार्टियों के। रोजाना सुबह सुबह यही होता है, रोजाना सुबह सुबह विपक्ष की तरफ से
विपक्षी सांसदों की तरफ से नोटिस दिया जाता है, लेकिन चर्चा नहीं है, बात नहीं है। अब जरा देखिए आप, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। आप गूगल के ऊपर खुद जाइए, खुद जाकर के गूगल के ऊपर एक जो है टाइप करिए और इसमें लिखिए संसद स्थगित हुई, यह शब्द लिखिए आप। ये संसद स्थगित हुई ये शब्द लिखेंगे तो क्या खबर निकल करके सामने आती है? कोई खबर ही निकल करके सामने नहीं आती। और यही जो है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। एनडीटीवी की खबर निकल करके सामने आती है ऊपर, सबसे ऊपर, और इसमें लिखा है सोमवार तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई। यह सोमवार तक की कार्रवाई स्थगित करने की खबर कब की है? पिछले हफ्ते की खबर है, क्योंकि बुधवार तो अब है ना। पिछले हफ्ते की खबर है साहब। कोई इस हफ्ते के अंदर बुधवार आज हो गया है और 3 दिनों से लगातार यही संसद का जो है पूरा यही घटनाक्रम चल रहा है। और उसके बाद में नीचे आप चलिए तो बजट सत्र जो है वो सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे तक, 2 बजे तक, फिर अगले दिन तक, बस यही चल रहा है। और ये 2 दिन पहले CNN न्यूज 18 की खबर है, ये भी 2 दिन पहले की है, आज की कोई खबर नहीं है। उसके साथ में आप देखिए आज तक की खबर है, और आज तक की खबर जो है 24 मार्च 2023 की खबर है। आज जो है 4 अप्रैल हो चुका है। तो देखिए साहब, आप खबरें आपको नहीं मिल रही है अब। यानी देश की संसद तो चल रही है, कहने के लिए कागजों में तो संसद चल रही है, लेकिन चल नहीं रही है, उस पर चर्चा नहीं है, उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई खबर नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए इस देश के टैक्स पेयर का वो रोजाना खर्च हो रहा है, रोजाना खराब हो रहा है। अब आते हैं कि विपक्ष की गलती की सत्ता की गलती। देखिए, विपक्ष बार बार एक ही मांग कर रहा है कि अडानी के ऊपर जेपीसी का गठन किया जाए। अडानी को लेकर के जितनी सारी चीजें निकल करके सामने आई, जेपीसी का गठन किया जाए। बीजेपी कहती है कि नहीं साहब, जेपीसी का गठन नहीं करेंगे। तो आप इस बात को देश के प्रधानमंत्री या कोई बड़े नेता आकर के इस बात को जो है दोहरा दें कि हम नहीं चलने देंगे, हम जो है जेपीसी की मांग को नहीं मानते हैं, कह दे एक बार खुल करके। लेकिन कहते भी नहीं है खुल करके इस बात को, कहते कि नहीं वहां पर तो वो चल रहा है। और जेक अडानी को लेकर के पूरा 13 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल तक का पूरा सत्र जो है वो धो गया और कोई चर्चा नहीं। हंगामा 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 हंगामा, कोई चर्चा नहीं। अब देखिए विपक्ष के ऊपर अगर आते हैं तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या करे बताइए? विपक्ष को लगता है, और ये हमारे सामने कुछ चीजें फैक्ट भी है, अडानी की संपत्ति गिरी है, अडानी के शेयर गिरे हैं, अडानी के अलग अलग पैसे जो है वो अलग अलग कंपनियों के अंदर। अगर वैसे में जेपीसी की मांग पहले की सरकार अगर होती, अगर आज मोदी जी विपक्ष में होते तो वो करते या नहीं करते? एक बार स्टैंड जो स्पष्ट हो जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए चलिए कि विपक्ष जो है वो नाकारा निकम्मा है और विपक्ष तो जबरदस्ती जो है इस बात के वो इस बात को लेकर के जो है वो इशू बना रहा है, ये बात मान लेते हैं, तब क्या सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं? और क्या विपक्ष जो है वो मोदी के सामने इतना मजबूत है? 4 तो सांसद है सबके, किसी के इतने सांसद है, किसी के इतने सांसद है, किसी के इतने सांसद है, सांसद तो बचे नहीं है। और ये क्या इतने मजबूत हो गए हैं कि मोदी जी को संसद चलाने नहीं दे रहे, उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार को संसद चलाने नहीं दे रहे? सोचिए जरूर इस बात को। और देखिए कैसे जो है वो आजादी के अमृत काल के अंदर किस तरह की चीजें हो रही है। क्या ये होने चाहिए? देश के लोगों का जब पैसा डूबता है, देश के लोगों का पैसा जब इस तरह के हंगामे की भेंट चढ़ता है तो दुख होता है। दुख होता है कि एक एक आदमी 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए कमाने के लिए 12 घंटे काम करता है, परिवार का पेट काट करके पैसा जोड़ने का काम करता है, और उसमें से हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स से जो है संसद चलती है, और संसद चलती नहीं है फिर। तो देखिए नुकसान किसका है? नुकसान ना कांग्रेस का है, नुकसान ना विपक्षी पार्टियों का है, नुकसान ना बीजेपी का है। सबके अपने अपने जो है वो अपने अपने तरीके से तौर तरीके हैं, एजेंडे हैं, प्रोपेगेंडे हैं, सब कुछ है, लेकिन जनता उसको तो करना पड़ेगा साहब। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि और लोग भी आपकी राय से अवगत हो सकें, और लोगों को आपकी राय पता चले, देश के लोग क्या सोच रहे हैं उनको पता चले। आप अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर